नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार इस देश में अलग अलग तरह की धाराओं को और कहा जाए तो राजनीतिक उथल पुथल के लिए अपने आप को सबसे करीब और सबसे सामने लेकर के आता है। जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज़ थी, कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, वो समाप्त हो गया। खूब राजनीति हुई, लेकिन उसके बाद विधान परिषद को लेकर के बातें हुई। लेकिन अब जबकि राष्ट्रपति चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, तो आपको बता दें कि बिहार इसमें सबसे अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। हालांकि बंगाल से ममता बनर्जी ने विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिख करके बुलाया और विपक्ष का साझा उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए कौन होगा, इस पर चर्चा शुरू हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस चर्चा से जो सबसे ज़्यादा बिहार में चर्चित व्यक्ति थे, नीतीश कुमार, वो और उनकी पार्टी दूर रही। लेकिन इसके बाद भी अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव दिल्ली जा कर के भी इसमें शामिल नहीं हुए। इसका सीधा सा मतलब था कि कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है और इसकी चर्चाएं भी अब शुरू हो चुकी हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने विपक्ष की बैठक बुलाई। इस बैठक में एनसीपी चीफ शरद पवार को प्रत्याशी बनाने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने बैठक से पहले ही अपने नाम को बाहर कर लिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि वाम दलों ने जिस तरह की बातें की वो सबको पता है। वाम दलों ने साफ तौर पे बैठक में तय करने की बात की और अगर शरद पवार को उम्मीदवार बनाया जाता है तो उन्होंने बैठक में जाने से इनकार कर दिया। बैठक हुई और इस पूरी बातों को लेकर के पहली बैठक हो चुकी है। इस बैठक में पूरी तरह से चर्चाएं हुई और इसमें लगभग 17-18 दल के नेता पहुंचे थे। कुल 22 दलों को इसमें आमंत्रित किया गया था और इन सब के बीच में कहा जा रहा था कि कांग्रेस इसमें शामिल नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस को भी शामिल किया गया। इसके साथ देश के अलग अलग राजनीतिक दल और नेता जो कि भाजपा विरोधी हैं, उन सभी को शामिल कराया गया और शामिल होकर के इस पर चर्चा की गई। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश और रणदीप सुरजेवाला पहुंचे थे। एनसीपी, शिवसेना, आरजेडी सहित कई विपक्षी दल इसमें मौजूद थे। आरजेडी की तरफ से मनोज झा, वहीं पीडीपी की तरफ से महबूबा मुफ्ती बैठक में पहुंची थी। इसके अलावा एनसीपी चीफ शरद पवार भी इस बैठक में मौजूद थे। आपको बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। विपक्ष एनडीए के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए पहल ममता बनर्जी ने किया है। 7 राज्यों के मुख्यमंत्री सहित 19 राजनीतिक दलों के नेताओं को इसमें आमंत्रित किया गया था और टीआरसी, बीजेडी, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल बैठक में शामिल नहीं हुए। इसके अलावा आपको बता दें कि ममता ने आमंत्रित सबको किया था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक में सोनिया गांधी, शरद पवार, एचडी कुमारस्वामी, एचडी देवगौड़ा, अरविंद केजरीवाल, पिनराई विजयन, नवीन पटनायक, कुंतला चंद्रशेखर राव, एमके स्टालिन, उद्धव ठाकरे, जगन मोहन रेड्डी, हेमंत सोरेन, भगवंत मान, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, डी राजा, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, एस सुखबीर सिंह बादल, के.एम. कादर मोहिदीन, दीपांकर भट्टाचार्य, पवन चमलिंग को आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को भी आमंत्रण भेजा गया था। लेकिन आपको बता दें कि इसमें जो नाम आप सुन रहे होंगे, एक नाम मिसिंग है। जो नाम मिसिंग है वो नीतीश कुमार का नाम है। लेकिन लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को भी आमंत्रित किया गया था। इन सब के बावजूद न तो लालू प्रसाद पहुंचे और न ही तेजस्वी यादव इस मीटिंग में शामिल हुए। दिल्ली पहुंच करके भी तेजस्वी यादव ने निजी कारणों को बताते हुए बैठक से अपने आप को दूर रखा। इन सब बातों के बीच आपको बता दें कि सीधी तौर पे अब इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या राष्ट्रपति उम्मीदवारी फंस गया है। क्या तेजस्वी यादव के नहीं जाने का मतलब है कि वो नीतीश कुमार को मनाएंगे। लालू प्रसाद पटना में हैं और नीतीश कुमार लालू प्रसाद के संबंधों को लेकर के कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार नज़दीक आ रहे हैं। कितने नज़दीक आ रहे हैं इस बात का अभी भी खुलासा होना बाकी है। लेकिन एक बात तय मान के चलिए कि अगर ये नज़दीक आए तभी जा कर के कोई बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होगा, क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे या बिहार छोड़ेंगे इस शर्त पर ही राष्ट्रीय जनता दल उनका समर्थन करेगी। यानी सुबह सवेरे में जो खबर लेकर के आए हैं उसमें साफ लग रहा है, हालांकि मीटिंग की दूसरी तारीख भी तय कर दी गई है कॉमन उम्मीदवार के लिए, लेकिन उन सब के बावजूद अभी तक
तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का इस पर बयान नहीं आया है, जबकि इस मुद्दे पर नीतीश कुमार ने साफ तरीके से कहा है कि वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार नहीं हैं। न जाने कहाँ से इस तरह की खबरें उड़ाई जाती हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या नीतीश कुमार इस पूरे माहौल में अपने आप को शामिल करने के लिए तैयार होंगे। क्या ये वही नाम है जिसको लेकर के बैठक की अगली तारीख तय की गई है और पहली बैठक में कुछ फाइनल नहीं हुआ है। क्या होगा, हम इसकी पड़ताल में लगे हैं। अब देखते रहिए भारत लाइव। जैसे ही इस पर अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।